एक गिलास पानी से पता करें घर में भूत है या नहीं। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर आपको भी आधी रात में पेशाब आता है तो ये क्यों है आपके लिए भारी संकट की निशानी। और साथ ही मैं आपको महिलाओं की वो गलती के बारे में बताऊंगी जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही है कि परेशानी कभी बताकर नहीं आती। अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानी आने लगती है। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत ये तक आ जाती है कि घर के कमाने वाले मुखिया की नौकरी ही छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया हो जाता है तब ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी की घर में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना आदि होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आदि शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करते हैं, परंतु बुरा जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब परेशानियों के सिवा हमें कुछ और नहीं मिलता। लेकिन ये परेशानी हमारे ऊपर हमारी ही कुछ गलतियों के कारण आती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली में या झूठे गिलास में कभी भी किसी को पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती है जिसके कारण हमारी कुंडली तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल ही नहीं होता। झूठी थाली या झूठा ग्लास उस कचरे के ढेर की तरह होता है जो सड़कों पर पड़ा होता है। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही लोग पानी पी लेते हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा घर में झूठा गिलास और झूठे बर्तन को धोकर ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर की उधर हो जाती हैं। दोस्तों ये एक चिंता का विषय है। इससे घर में किसी की बुरी शक्ति का साया पनपता है। अचानक लाइट का बंद होना या जलना अच्छा नहीं माना जाता। रात के समय पायल की आवाज आना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया वास करता है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों बार बार दूध का उबल कर गिरना या दूध खराब होना, अचानक से कांच का गिलास बार बार टूटना या घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, घर में लंबे समय तक बीमारी खत्म ना होना, घर में सफाई के बावजूद भी बुरी स्मेल का आना, तेल का बार बार गिरना, रात में भयानक बुरे और गंदे सपने आना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो समझ ले कि आपके घर में बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों पेट भरा है परंतु आपको भूख बार बार लगती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना, दरारों का आ जाना, महिलाओं को बिन वजह गुस्सा आना, ये सब इशारे बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों घर में जाले आना, घर में पानी टपकना, किसी की आहट होना, शीशे का टूट जाना और धन आना अचानक से खत्म हो जाना, खर्चे बढ़ जाना और कर्ज खत्म ना होना, ये सब संकेत बताते हैं कि वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति की नकारात्मकता का साया हो चुका है। दोस्तों अक्सर आपको रात में पेशाब लगती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि रात के 1 से 3 बजे के बीच नकारात्मकता ब्रह्मांड में घूम रही होती है। ऐसे में वो आपके ऊपर हावी हो सकती है क्योंकि 1 से 3 बजे के बीच को बुरी शक्तियों का मुहूर्त माना गया है। इस समय बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। यही वो समय होता है जब तांत्रिक भी अपनी क्रियाओं को करते हैं। उनके लिए ये शुभ मुहूर्त होता है, परंतु आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब बहुत से लोग पेशाब घर से बाहर कहीं सड़क पर करते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। आपको खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए, लेकिन खास रात के 1 बजे से 3 बजे तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आपको बता दें कि दिन की किसी भी समय चौराहे पर या फिर पेड़ के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बुरी शक्ति हावी हो सकती है। साथ ही देवी देवता ऐसे मनुष्य से नाराज रहते हैं। दोस्तों सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे घर में बुरी शक्तियां वास करती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद
ना ही कपड़े धोने चाहिए और ना ही घर की कोई भी चीज किसी को देना चाहिए। सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो तब घर में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी भी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की चप्पल आदि रह गई है या कपड़े वस्त्र आदि आपके घर में छूट गए हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। दूसरों की चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दूसरों के वस्त्र और दूसरों की चप्पल कभी धारण नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, कुंडली दोष उत्पन्न हो जाते हैं और राहु दोष उत्पन्न होते हैं। शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसी वस्तुओं को या तो बाहर कर दें या वापस कर दें, नहीं तो आप बुरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नजर अपने घर में नहीं उतरवानी चाहिए। दूसरे के नाखून अपने घर में नहीं कटवाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है। ऐसा भूल कर भी ना करें। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़े होते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दें। मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखने चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज हो जाती है और बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। ऐसा ना होने दें। देर रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए। इससे भी बुरी शक्ति हावी हो जाती है और आपको अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसा कभी भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेले में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे आपकी होने वाली संतान की मृत्यु हो सकती है। कोई शैतानी शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है। ऐसा ना करें। ऐसे समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य बांध ले। दोस्तों, ये बात तो 100% सत्य साबित हुई है कि नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है, देर रात तक सोने वाली महिला और देर सुबह तक उठने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती है। ये इशारा है आपके घर में बर्बादी का। दोस्तों, बड़े गंदे मैले नाखून अशुभ माने जाते हैं। इनके संपर्क में आने पर हमारा स्वभाव भी इन्हीं के जैसा हो जाता है। इसीलिए ऐसा कभी भी ना होने दें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस घर में या परिवार में प्यार नहीं होता उस घर में सदैव परेशानियां वास करती है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री को पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे नर्क नहीं जाना पड़ता। कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत आदि अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियां वास नहीं करती बल्कि ईश्वर वास करते हैं। और जिस घर में ईश्वर वास करते हैं उस घर में सदैव महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।